नमस्कार, जय हिंद। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास का मॉक नंबर 5 हम लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गौपद क्या है? गौपद एक ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो भारत के 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए आदि गुरु शंकराचार्य। केनोपनिषद किससे संबंधित है? केनोपनिषद की बात कर केनोपनिषद की बात करें तो यह सामवेद यानी संगीत से संबंधित है, और यह इसका अर्थ होता है किसके द्वारा। केनोपनिषद किसके द्वारा और सामवेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो निम्न में से किस राजा का उल्लेख अशोक के अभिलेख में है? ऑप्शन नंबर सी एंटियोकस सेकंड। निम्न में से किस स्थान पर नवपाषाण काल में हड़प्पा सभ्यता तक के निशान मिले हैं? यह हमारा मेहरगढ़ से यह निशान मिले हैं। मेहरगढ़ एक प्राचीन स्थान है जहाँ से नवपाषाण कालीन कृषि के संकेत मिले हैं। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का भी निशान मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, छठी, तो बी ए स्मिथ ने किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा? ऑप्शन नंबर डी यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। कौन सा काल गुप्त काल के समान था? ऑप्शन नंबर बी बल्लवी काल। बल्लवी काल ही गुप्त काल के समकालीन था। शकों ने भारत में आने के लिए किसका इस्तेमाल किया? शक बोलार दर्रे के रास्ते भारत में आए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गोमती पुत्र सतकर्णी ने किस शक राजा को हराया? इसने नवपाण शक राजा को हराया, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कौन सा उपनिषद 4 आश्रमों की जानकारी देता है? ऑप्शन नंबर ए जावल उपनिषद। यह हमारा 4 वर्णों की 4 आश्रमों की यानी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम यानी चारों के बारे में जानकारी देता है। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? ऑप्शन नंबर बी विनय पतक। निम्न में से कौन सी पहली बार ऊपरी गंगा घाटी में पाए जाने वाले लोह से संबंधित है? चित्रित ग्रेवेयर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। इसके बारे में बात करें तो पेंटेड ग्रेवेयर उत्तर वैदिक काल के लोगों का उपयोग करके लोहे से जुड़ा है, और समाज के संपन्न वर्ग द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता कौन थे? तो हमारा सही आंसर रहेगा पूषण शूद्रों के देवता थे। विदूषक संस्कृत नाटक का एक सामान्य पात्र क्या है? ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो पार्थ महाभारत में निम्न में से किस पात्र का नाम था? पार्थ अर्जुन को कहते थे, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। यापनिया निम्न में से किसका पंथ था? ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म। नापनिया जैन धर्म का पंथ था, जिसकी उत्पत्ति दिगंबर से मानी जाती है। हालांकि उन्होंने श्वेतांबर भी कुछ राय रखी है। वे अपने मंदिरों में तीर्थों में नग्न छवियों के उपासक थे, यानी जो नागा साधु मिलते हैं वो हमारे जैन धर्म से और यापनीय पंथ से संबंधित हैं। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध के सारथी कौन थे? बुद्ध के सारथी चित्रा चन्ना। नंबर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अभिधम्म पिटक निम्न में से किससे संबंधित है? अभिधम्म पिटक मनोवैज्ञानिक और तत्वमीमांसा से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। कुशीनारा या कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण यानी अपना प्राण त्यागे थे, प्राचीन भारत के निम्न में से किस प्रांत में स्थित है? यह प्राचीन भारत का मल प्रांत में स्थित था, जो कि वर्तमान यूपी में है।
निम्न में से किस स्थान पर बौद्ध अध्ययन केंद्र स्थित है? ऑप्शन नंबर ए विक्रमशिला। निम्न में से कौन सा वेद जादू टोना और जादू संग्रह है जो बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर भगाता है? जादू टोना की बात करें तो यह हमारा अथर्ववेद से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। अथर्ववेद कितने कांडों या पुस्तकों में विभाजित है? यह ऑप्शन नंबर बी 20 भागों में विभाजित है, 20 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो गौपद ब्राह्मण निम्न में से किससे संबंधित है? गौपद ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य महाभारत। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध के सारथी चन्ना थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भेजा था? ऑप्शन नंबर ए सेल्युकस निकेटर ने। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में पूरे राज्य से राजस्व वसूली का मुख्य पर्यवेक्षक कौन था? ऑप्शन ए समहर्ता। निम्न में से कौन मौर्य प्रशासन के आय का मुख्य स्रोत था? मौर्य शासन में आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व, भूमि से प्राप्त कर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो निम्न में से कौन सा अशोक का शिलालेख कराधान का सटीक संदर्भ देता है, यानी कि कर लेने का सटीक उत्तर देता है? यह हमारा रुक्मिणी देवी शिलालेख, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो निम्न में से किस राजवंश के शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की? आंसर रहेगा हमारा कुषाण। फ्रेंड्स, हमने ये बहुत सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन है प्राचीन भारत से वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो हर बार पेपर में कहीं ना कहीं ट्रेंड करते हैं। एग्जामिनर आपको उसी टाइप के क्वेश्चन देता है कि बच्चों को घुमाना चाहता है, वो बच्चों की भीड़ को खत्म करना चाहता है, मगर आप भीड़ से ना डरें, आप एग्जाम बुकलेट पर बने रहें। आपको वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी परीक्षा में आए और आपकी वर्दी का साकार पूरा सपना हो। क्वेश्चन अगली की बात करें तो निम्न में से किस राजवंश की पहचान केवल सिक्कों के आधार पर की गई थी? यानी सिक्कों के आधार पर हमारी कुषाण राजवंश की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, किस राजा के अधीन कुषाण साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा था? यानी कुषाण साम्राज्य सबसे ज्यादा पहुंचा था ऑप्शन नंबर बी राजा कनिष्क के समय पर। चीनी यात्री फायान इसके शासनकाल में भारत आया था? फायान की बात करें तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर डी के समय पर भारत आया था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजाओं ने स्वयं को भागवत घोषित किया? भागवत, यानी ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश के राजाओं ने। गुप्तकाल के दौरान निम्न में से कौन सा उद्योग सबसे अधिक फला फूला यानी विकसित हुआ फैला? ऑप्शन नंबर ए खनन और धातु विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो निम्न में से कौन सा काल भारतीय मंदिर वास्तुकला की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है? भारतीय मंदिर वास्तुकला की शुरुआत हमारा गुप्त काल से ही मानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किस मंदिर में पिरामिड नुमा छत पाई जाती है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए भीतरगांव मंदिर में पिरामिड नुमा छत पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो निम्न में से किस राजा ने प्रतिहार राजवंश की स्थापना की? प्रतिहार राजवंश की स्थापना हमारे हरिश्चंद्र ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। प्रतिहार गुर्जरों की बात करें तो प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी जानते हैं। वे गुर्जरों से उत्पन्न हुए जो मुख्य रूप से चरवाहे और लड़ाके थे, यानी युद्ध में शामिल होते थे, और उन्होंने राजवंश का स्थापना हरिश्चंद्र ने दक्षिण पश्चिम राजस्थान में जोधपुर और उसके आसपास की ओर की थी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान निम्न में से किसकी स्थिति गिरावट आई? यानी कि वैश्य संप्रदाय की, वैश्य वर्ग की स्थिति गिरावट में आई, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा स्थान चोल प्रशासन के दौरान एक महत्वपूर्ण बुनाई उद्योग केंद्र के रूप में उभरा? बुनाई उद्योग के लिए हमारा कांचीपुरम
कोहरा यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो निम्न में से किस राजा को मारवर्मन अवनी सुलमणि का उत्तराधिकारी बनाया? ऑप्शन नंबर बी जैन बर्मन। भारत के किस राज्य में दाऊजली हैंडिंग नामक नवपाषाण स्थल स्थित है? यह हमारा असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कुतुब मीनार परिषद का महरौली स्तंभ मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है यह हमारा उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला स्टील के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 ह्वेनसांग किस राजा के शासन काल में कांचीपुरम आया था? कांचीपुरम की बात करें तो यह नरसिम्हा वर्मा के प्रथम के शासनकाल में कांचीपुरम पहुंचा था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ऑप्शन नंबर ए करंट क्वेश्चन रह गया फ्रेंड्स। हाल ही में किस बीमा ब्रोकरेज फर्म ने LIC के साथ स्वास्थ्य और जीवन बीमा LIC उत्पादों की पेशकश करने के लिए एक बीमा दलाल समझौता पर हस्ताक्षर किया है? BSE बिक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। बुद्ध को ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? बुद्ध को हमारा बोध गया बिहार में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो फ्रेंड्स ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और आपको हमारा चैनल हमारे कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। सवाल क्वेश्चन आपके बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं और जो आपकी हर परीक्षा में अटेंड करते हैं और आपकी परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांस नहीं कि क्वेश्चन के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर है? मांडा हमारा चिनाब नदी के तट पर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को अपने फ्रेंडों में साझा जरूर करें। धन्यवाद।